दोस्तों, आपको मेरे चैनल में खुशामदीद। अगर आप ज़ोंबीज़ मूवी देखने का शौक़ रखते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवी का रिव्यू करने वाली हूँ। मूवी का नाम है कार्गो। ये मूवी 2017 में रिलीज़ हुई। IMDb ने इसको 6.3 की रेटिंग दी, जबकि रोटन टोमेटोज़ ने इसको 88% रेटिंग दी है। मूवी शुरू होती है एक आदमी से जिसका नाम एंडी है। उसकी बेटी रोज़े और उसकी बीवी के उनके एरिया में ज़ोंबीज़ अटैक कर देते हैं, जिसके बाद ये लोग एक बोट हाउस में रहना शुरू कर देते हैं। एक दिन एंडी अपने बोट हाउस में खड़ा होता है कि उसे एक फैमिली नज़र आती है। एंडी उस फैमिली को देखकर हाथ हिलाता है, मगर वो आदमी पिस्तौल निकाल लेता है तो एंडी अंदर आ जाता है। रात को के उससे कहती है कि बोट हाउस में खाने पीने का सामान ख़त्म हो रहा है, हमें ये बोट हाउस छोड़ना होगा। वो उसे एक टाउन का मैप दिखाती है, मगर एंडी इनकार कर देता है और कहता है कि टाउन से निकलना अभी खतरे से खाली नहीं है। अगले दिन एंडी को एक टूटी हुई बोट नज़र आती है। एंडी उस बोट के पास जाता है तो उसे कुछ खाने पीने का सामान नज़र आता है। एंडी वो सामान निकालने लगता है तो उसे बोट में शोर की आवाज़ सुनाई देती है। उसे यहाँ खतरा महसूस होता है। एंडी फ़ौरन खाने पीने की चीज़ें लेकर वहाँ से निकल आता है। उसकी बीवी ये देखकर बहुत खुश होती है। एंडी के सोने के बाद वो दोबारा उस बोट की तरफ आती है ताकि कुछ और सामान ले सके, मगर तब ही एक ज़ोंबी उस पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। एंडी जब उठता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बीवी को ज़ोंबी ने काट लिया है। वो ये सुनकर बहुत दुखी होता है। उसका दिमाग इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर पाता कि वाकई उसकी बीवी को किसी ज़ोंबी ने काट लिया है। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो अपनी बीवी को हॉस्पिटल ले जाने का इरादा करता है। वो अपनी बीवी के हाथों पर एक स्टॉप वॉच बांधता है और 48 घंटे का टाइम सेट करता है। रास्ते में उन्हें एक कार मिल जाती है तो वो उस कार में सवार हो जाते हैं। एंडी की बीवी को ये डर होता है कि कहीं वो अपनी छोटी बेटी और एंडी को काट ना ले, इसलिए वो एंडी से कहती है कि एंडी उसे वहीं छोड़ जाए, मगर एंडी उसकी बात नहीं मानता और गाड़ी का दरवाज़ा भी तोड़ डालता है ताकि उसकी बीवी बाहर ना निकल सके। वो गाड़ी चला रहा होता है कि इतने में गाड़ी के सामने एक ज़ोंबी आ जाता है। एंडी उसे देखकर घबरा जाता है और गाड़ी एक दरख्त से टकरा जाती है। काफ़ी देर बाद एंडी को होश आता है तो वो अपनी बीवी को देखता है। उसकी बीवी मुकम्मल ज़ोंबी बन चुकी होती है। वो अपनी बेटी को लेकर गाड़ी से निकलने की कोशिश करता है तो उसकी बीवी उसे भी काट लेती है, मगर एंडी किसी न किसी तरह उसे निकाल लेता है। एंडी अपनी बेटी को बाहर लाकर बहुत रोता है, क्योंकि 48 घंटों बाद अब वो भी ज़ोंबी बन जाएगा, लेकिन इससे पहले उसे अपनी बेटी को किसी महफूज मुकाम पर पहुंचाना होगा। वो अपनी स्टॉप वॉच लेकर 48 घंटे का टाइम सेट करता है और अपनी बेटी को लेकर निकल जाता है। रास्ते में उसे वही ज़ोंबी नज़र आता है जिसकी वजह से उसकी कार की टक्कर हुई थी। एंडी अपनी बेटी को ज़ोंबी से बचाने की कोशिश करता है। इतने में ज़ोंबी की बेटी, जिसका नाम टॉमी होता है, वो वहाँ आ जाती है और कहती है कि मेरे पापा को कुछ मत कहो, और साथ ही वो अपने बाप को वहाँ से ले जाती है। इसके बाद एंडी एक टाउन में जाता है जिसका पता उसकी बीवी ने उसे दिया था। वहाँ वो एक औरत से मिलता है। वो औरत उसे रात रुकने की इजाज़त देती है। एंडी खुश हो जाता है कि वो अपनी बेटी को इस औरत के पास छोड़ देगा, मगर इस औरत को कैंसर होता है। एंडी ये देखकर अपना इरादा बदल देता है। रात भर एंडी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। सारी रात वो खून की उल्टियाँ करता रहता है। सुबह वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक आदमी नज़र आता है जो उसकी तरफ फायर करता है, मगर दर हकीकत उस आदमी ने वो फायर उसके पीछे आने वाले ज़ोंबी पर किया होता है। वो आदमी एंडी से मदद के लिए कहता है कि मेरा पाँव एक टैंक के नीचे आया हुआ है, तुम ये गाड़ी की कीज़ दो और इसकी मदद से इस टैंक को हटा दो। एंडी उस आदमी की मदद करता है। वो आदमी एंडी को अपने साथ शेल्टर होम में ले जाता है, जहाँ पर एंडी की मुलाकात उसकी बीवी से होती है। वो आदमी एंडी को बताता है कि वो तमाम इंसानों को पहले एक केज में बंद करता है और फिर गोश्त का एक टुकड़ा केज के दरवाजे पर लटका देता है, जिससे ज़ोंबीज़ अट्रैक्ट होते हैं और केज की तरफ आते हैं। तो वो उन ज़ोंबीज़ को मार देता है और उनकी कीमती चीज़ें ले लेता है। एंडी देखता है कि उस ज़ोंबी की बेटी टॉमी भी उस केज में बंद होती है, मगर एंडी कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वो मजबूर होता है। वो ये सोचता है कि वो अपनी छोटी बेटी को इस आदमी और इसकी बीवी के पास छोड़ जाएगा और खुद को गोली मार लेगा। एंडी खुद को गोली मारने लगता है कि उस आदमी की बीवी आ जाती है और एंडी को ऐसा करने से रोकती है।
वो एंडी को बताती है कि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है और वो आदमी बिल्कुल ठीक आदमी नहीं है और ना ही मैं उसकी बीवी हूँ, बल्कि इस आदमी ने ज़बरदस्ती अगवा करके मुझे अपने साथ रखा हुआ है। इतने में वो आदमी भी आ जाता है और उनकी बातें सुन लेता है। वो आदमी एंडी को बेहोश कर देता है। एंडी को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो टॉमी के साथ उसी केज में बंद है। एंडी और टॉमी मिलकर जहाँ से भागने का एक मंसूबा बनाते हैं। एंडी गोश्त का एक टुकड़ा केज में बांध देता है और रस्सी को दूर ज़ोंबीज़ की तरफ उछाल देता है। ज़ोंबीज़ उस रस्सी को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से केज का दरवाज़ा खुल जाता है और वो दोनों बाहर निकल आते हैं। एंडी इस आदमी की बीवी से अपनी बेटी को लेता है और सब भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उस आदमी को पता चल जाता है और वो फायर कर देता है और वो फायर सीधा उसकी नाम नेहाब बीवी को जाकर लगता है और वो लड़की मर जाती है। टॉमी और एंडी वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें टॉमी की स्टोरी भी पता चलती है। दरअसल टॉमी की स्टोरी ये है कि टॉमी के कबीले वाले ज़ोंबीज़ को मार रहे होते हैं। टॉमी के बाप को एक ज़ोंबी काट लेता है, तो टॉमी को ये डर होता है कि उसके कबीले वाले उसके बाप को भी मार देंगे, इसलिए वो अपने बाप को लेकर दूर निकल जाती है और एक दरख्त में घड़ा बनाकर उसमें अपने बाप को छुपा देती है। एंडी टॉमी को समझाता है कि उसका बाप एक ज़ोंबी बन चुका है और वो दूसरों के लिए खतरा है, मगर टॉमी एंडी की बात नहीं सुनती। वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं कि टॉमी को एक दरख्त के घड़े में अपने बाप की लाश मिलती है, जिसको इसके कबीले वालों ने मारकर दफना दिया होता है। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वहीं अपने सर पर पत्थर से मारने लगती है। एंडी भी ये देखकर दुखी हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। दोस्तों, अब एंडी के पास बहुत कम वक्त रह गया था, इसलिए वो जल्द अज जल्द अपनी बेटी को किसी महफूज मुकाम पर पहुँचाना चाहता है। रास्ते में उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। अगले सीन में टॉमी को बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, तो वो बच्चे को उठा लेती है और देखती है कि एंडी बेहोश पड़ा है। एंडी को जब होश आता है तो उसे उस फैमिली का ख्याल आता है जिसको उसने बोट हाउस में देखा था और एंडी उस फैमिली के पास जाने के बारे में सोचता है। टॉमी कहती है कि वो एंडी की मदद कर सकती है। एंडी जब उस आदमी के पास जाता है तो उसे मालूम होता है कि उस आदमी को ज़ोंबीज़ ने काट लिया है। वो आदमी एंडी को अपनी पिस्तौल दिखाता है और कहता है कि उसके पास 6 गोलियां हैं। 4 गोलियों से वो खुद को और अपनी फैमिली को मार लेगा और 2 गोलियां बाकी बच जाएंगी, जिससे एंडी अगर चाहे तो खुद को और अपनी बेटी को मार सकता है। एंडी उस आदमी को उसकी इस हरकत से बाज रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसकी नहीं सुनता और अपनी फैमिली को मार लेता है और ख़ुद को भी मार देता है। एंडी ये देखकर बहुत दुखी होता है और ख़ुद को पिस्तौल से मारने की कोशिश करता है कि इतने में टॉमी वहाँ आ जाती है और कहती है कि मैं अब अपने कबीले वापस जाना चाहती हूँ और अगर एंडी चाहे तो अपनी बेटी को उसके कबीले वालों के पास छोड़ सकता है और उसकी बेटी वहाँ बिल्कुल महफूज रहेगी। एंडी के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और उसे ये ऑप्शन सबसे बेहतर महसूस हो रहा होता है, तो एंडी उसकी बात पर रज़ामंद हो जाता है। रास्ते में उन्हें एक टनल से गुजरना होता है। जब वो टनल से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें शेल्टर होम का मालिक नज़र आता है। शेल्टर होम का मालिक एंडी को देखकर उस पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। एंडी को बेहोश करने के बाद वो टॉमी को भी बेहोश कर देता है और एंडी की बेटी को अपने पास रख लेता है। एंडी को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी उस आदमी के पास है और वो आदमी उसकी बेटी को मारने लगा है। एंडी उस आदमी की बहुत मिन्नत समाजत करता है, जिसके बाद वो आदमी उसकी बेटी उसे वापस कर देता है। एंडी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन अब उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही होती है और उसे पता चल जाता है कि अब उसके पास बहुत थोड़ा वक्त बाकी रह गया है। रास्ते में उसे एक गोश्त का टुकड़ा नज़र आता है तो उसके जहन में एक प्लान आता है, लेकिन इससे पहले वो अपनी बेटी को प्यार करना चाहता है। दोस्तों, ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है जब वो अपनी बेटी से प्यार कर रहा होता है। अपनी बेटी को प्यार करने के बाद वो गोश्त के उस टुकड़े को एक लकड़ी पर बांध देता है और टॉमी को और अपनी बेटी को अपनी पीठ पर बिठा लेता है और ये सब करने के बाद वो उस कबीले की तरफ चल पड़ता है। कबीले वाले जब ये देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी उनकी तरफ आ रहा है तो वो अपने हथियार तेज़ कर लेते हैं। एंडी के वहाँ पहुँचने पर वो उसे मारने लगते हैं कि टॉमी उन्हें ऐसा करने से रोक देती है और एंडी की वाइफ का परफ्यूम निकालकर वहाँ स्प्रे कर देती है
ताकि एंडी अपने आखिरी वक्त में अपनी फैमिली को महसूस कर सके। इसके बाद वो कबीले वाले एंडी को मार देते हैं और उसकी बेटी को अपने पास रख लेते हैं। वो देखते हैं कि उसकी बेटी के पेट पर एंडी ने वाइट चॉक से थैंक यू लिखा हुआ है। एंडी को मारने के बाद वो एक दरख्त में खड़ा करके दफना देते हैं और यूं एंडी की बेटी को रहने के लिए एक महफूज मुकाम मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।